कि आज से पहले आपने कहीं सुना था कि जुपिटर और सैटर्न पर डायमंड्स यानी हीरो की बरसात होती है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वेरीफाइड फैक्ट्स और आज मैं आपको ऐसे 10 अनोखे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो गाजर के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये एक ऑरेंज कलर का वेजिटेबल है, पर क्या आप ये जानते हैं कि गाजर हमेशा से ऑरेंज नहीं था? जी हाँ, 17वीं सेंचुरी के पहले गाजर पर्पल कलर का पाया जाता था और इसे अपना ऑरेंज कलर बेटा कैरोटीन नाम के पार्टिकल से ही मिला है। और जब ये बेटा कैरोटीन पार्टिकल हमारे पेट में जाता है तो हमारी बॉडी इसे विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है, इसीलिए गाजर को एक विटामिन ए का रिच सोर्स माना जाता है। तो कैरेट्स की बात हो रही है तो हम ये जान लेते हैं कि एवरेज कैरेट का वेट 61 ग्राम्स होता है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कैरेट जो ग्रो हुआ था उसका वेट था 19 पाउंड्स यानी कि 8600 ग्राम्स, और ये कैरेट कल्टीवेट हुआ था अलास्का के एक शहर पामर में। तो अगला फैक्ट है स्पाइडर्स के बारे में। तो आप ये तो जानते ही होंगे कि स्पाइडर्स वो इंसेक्ट्स है जो कि अपने मुंह से एक जाल बुनते हैं जिसमें वो अपने खाने को या किसी और कीड़े मकोड़ों को फंसाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि स्पाइडर्स के पास अपने कोई दांत नहीं होते? जी हाँ, वो अपने मुंह से एक वेनम अपने खाने के ऊपर छोड़ते हैं जिससे उनका खाना लिक्विफाई होता है और फिर उसे वो कंज्यूम करते हैं। तो अब हम बात करेंगे जुपिटर और सैटर्न की। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पर हीरो यानी डायमंड्स की बरसात होती है। इस बरसात का कारण है वहाँ का अजीब एटमॉस्फेयर। वहाँ के एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारा मीथेन प्रेजेंट होता है, तो जब वहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो वहाँ का मीथेन ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन में, और वो कार्बन जुपिटर और सैटर्न के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में बन जाता है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि वहाँ पर डायमंड्स यानी हीरो की बरसात हो रही है। तो अब हम जब डायमंड की बात कर रहे हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि सैटर्न पर हर साल 1000 टन डायमंड्स क्रिएट होते हैं। वाओ! तो ये तो हमने बहुत बार सुना है कि हमें हाथ धोकर ही खाना चाहिए, पर क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे बॉडी पर, एक एवरेज ह्यूमन की बॉडी पर 32 मिलियन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारे हाथ के थ्रू हमारे पेट में जा सकते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगला फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में एक दिन में 24 घंटे यानी कि 24 आवर्स होते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि हमेशा से पृथ्वी पर 24 आवर्स नहीं हुआ करते थे एक दिन में? जी हाँ, आज से 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक दिन में 21 यानी कि 21 घंटे हुआ करते थे, और साइंटिस्ट्स ने एस्टिमेट किया है कि आज से 200 मिलियन ईयर्स बाद पृथ्वी पर 25 यानी कि 25 घंटे रहेंगे एक दिन में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक प्रिजनर की जो कि स्टोर्ड है कैनेडियन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में। अब आप सोचेंगे कि वो बहुत बड़ा गैंगस्टर या फिर कोई बहुत बड़ा चोर होगा जिसके वजह से उसे कैनेडियन मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में रखा है, मगर सच ये है कि वो एक मामूली सा इंसान है। उसे स्टोर बस इसलिए किया गया है क्योंकि बस वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि उसका नाम हर्मन इमैनुएल फ्रैंकेम है और वो फ्रांस के एक सिटी मॉन्ट्रियल में रहता है, मगर वहाँ की यानी फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसे अपना सिटीजन एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है और कहा है कि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो इसीलिए अरेस्टेड है क्योंकि उसने बहुत सालों से अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है। तो ये तो हम जानते हैं कि हर महीने में मिनिमम 28 डेज होते हैं और लीप ईयर के टाइम वो मिनिमम 29 डेज बन जाते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि ब्रिटिश कैलेंडर के एक महीने में 11 दिन स्किप हुए थे? जी हाँ, ब्रिटिश कैलेंडर के हिसाब से 1752 सितंबर में 11 दिन स्किप हुए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जूलियन कैलेंडर से ग्रेगोरियन कैलेंडर पे जंप करने का फैसला किया था। तो सितंबर 2 को वो लास्ट टाइम था जब उन्होंने जूलियन कैलेंडर यूज किया था, और सितंबर 2 के टाइम वेडनेसडे था, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर वेडनेसडे के बाद थर्सडे लाना था तो उसका अगला दिन सितंबर 14 होना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने सितंबर 3 से लेकर सितंबर 13 तक सारे दिन स्किप कर दिए ताकि वो अपना सिंक्रोनाइजेशन कायम रखे। तो लास्ट फैक्ट है यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में। तो अगर हम जॉर्ज वॉशिंगटन की बर्थ डेट गूगल पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि उनकी बर्थ डेट है February 22, 1732, मगर अगर उनकी फैमिली बाइबल में देखा जाए तो उनकी बर्थ डेट लिखी गई है February 11, 1731/2। तो इसके पीछे की मिस्ट्री तो किसी को नहीं पता, मगर मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है तो आपको जान के अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। चैनल नया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।